वेलकम। वाली इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं, लेकिन खास करके देखिए निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट से कुछ हम बड़ा एक्सपेक्टेशन रखेंगे या नहीं रखेंगे देख लेते हैं। क्योंकि मार्केट वैसे तो साइडवेज में है, अभी मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई ब्रेकआउट वगैरह क्या कल बन सकता है या कोई ब्रेकडाउन बन सकता है, तो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि हमने एनालिसिस आज के लिए क्या किया था और उसके हिसाब से कैसे ट्रेड बना। क्योंकि आप अगले दिन का एनालिसिस देख लोगे, लेकिन आज क्या डिस्कस किया था और वहाँ कैसे ट्रेड करना था, अगर यही नहीं पता तो कोई फायदा नहीं आगे का डिस्कस करके, राइट। तो आज के लिए बहुत क्लियरली हमने एनालिसिस किया था। मैंने आपको क्लियरली ये निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है 5 मिनट का। डिस्कशन हमने क्या किया था कि ऑलरेडी अच्छा मूव आ चुका है। हमने देखा था कि मार्केट गैप डाउन वगैरह होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और मैंने यहाँ पे आपको ये लेवल भी कल मार्क करके दी थी। फिर से देता हूँ, देखिए ये लेवल। हम डिस्कशन क्या था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो एक बार यहाँ के एसएल खाने आएगा, मार्केट यहाँ के एसएल लेके फिर गिर सकता है। ये हमारा डिस्कशन था। और देखिए मार्केट ने कितने बढ़िया तरीके से चीज़ को फॉलो किया है, इस व्यू को यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है। बिल्कुल देखिए हमने डिस्कशन क्या किया था कि नीचे ओपन होगा तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन क्या गैप डाउन हुआ तो बस पहली कैंडल में कॉल ले लिया? नहीं, हमने डिस्कस क्या किया था कि हम थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह ब्रेकआउट होने देंगे। अब यहाँ पे हो सकता है मॉर्निंग में कुछ लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा होगा, है ना। साइडवेज हुई 3-4 कैंडल और यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, चलो उनको भी टारगेट ही मिला। लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट कब दिखाई दिया? यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, तो यहाँ एक मुझे देखिए मार्केट मॉर्निंग से ऐसे ऐसे ट्रेड करा तो यहाँ ब्रेकआउट दिखाई दिया। तो जो हम रखते 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ या 30 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस आपने रखा, तो मार्केट ने यहाँ पे एक मूव दिया, उसके बाद साइडवेज बहुत टाइम साइडवेज हुआ, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने फाइनली क्या किया, जो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे थे यहाँ तक का एक टारगेट दिया, और यही से देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए नीचे गिरा। और ये भी डिस्कस किया था हमने कि मार्केट एक बार इनके स्टॉप लॉसेस खा ले तो उसके बाद तेजी से नीचे भी आ सकता है, और देखिए कितने फास्ट नीचे आए। बट पर्सनली मैंने यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड प्लान नहीं किया था, सेम ब्रेकआउट मैंने ट्रेड किया, बट बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। वो भी बता देता हूँ आपको कहाँ ट्रेड किया, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमने क्लियर डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे हमें मिलता है और कोई ब्रेकआउट दिखता है तो कॉल लेंगे। देखिए मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर नीचे गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जब यहाँ से नीचे जा रहा था ना, तो कैसे जा रहा था, देखिए रेजिस्टेंस 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 बनाते, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा दिया। और देखिए ये ब्रेकआउट मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि निफ्टी ऊपर ऊपर ब्रेकआउट बना रहा था, बैंक निफ्टी नीचे के साइड ब्रेकआउट। क्योंकि नीचे अगर ब्रेकआउट बनेगा तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है ना, ऊपर बनने से, तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को प्रीफर किया था। और यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस के हिसाब से इसी मूव में मैं निकल गया, ज़्यादा रुका नहीं। क्योंकि देखिए क्या यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रेड कैंडल बनाने लगा और निफ्टी भी यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर नहीं जा रहा था, मतलब साइडवेज जैसा बिहेवियर कर रहा था, तो लगभग यहाँ पे क्योंकि स्टॉप लॉस के हिसाब से ऑप्शन में यहाँ पे ही 1:3 मिल गया। ये छोटा सा मूव नहीं है, लगभग 200 पॉइंट का मूव है, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस कितना रहता है 50 से 60 पॉइंट, 60 भी पॉइंट कंसिडर करोगे तो 180 पॉइंट पे हमारा 1:3 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकल गया था। उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ और यहाँ से और ऊपर गया था, यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट मिले होंगे, ठीक है। मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया आज, क्योंकि ये बिहेवियर जो है ना, और यहाँ पे ये मूव आने के बाद ये वन साइडेड आया था। देखिए ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तो चांसेस क्या होते हैं, फिर निफ्टी भी साइडवेज था, है ना, इस टाइम पे, तो बैंक निफ्टी भी साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही थी, इसलिए यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और टारगेट भी वैसे आ गया था 1:3 के बाद। आपको पता है अगर मुझे लगता है कि 1:3 के बाद मार्केट थोड़ा भी रिवर्स हो सकता है, मैं निकल जाता हूँ। अगर यही बहुत ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनती ना, तो फिर चलो मैं थोड़ा होल्ड करता। लेकिन ये कैंडल्स देखिए आप कितनी छोटी छोटी छोटी, यहाँ पे एक कैंडल बड़ी बनी, फिर एक छोटी कैंडल, अगर यहाँ से एक और कैंडल बड़ी बनती तो मैं चलो उस पोजीशन को होल्ड कर सकता था। जैसे ही फिर यहाँ से पलटने लगा तो मैंने एग्जिट कर दिया। आप ज़रूर बताइए आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया या फिर निफ्टी में ट्रेड किया, मुझे ज़रूर कमेंट में अपडेट करिए, ठीक है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक करिए। चलिए देखते अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और 15 मिनट का मैं पहले थोड़ा सा आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट है ना थोड़ा सा फंसा हुआ है। देखिए यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सेलिंग दिखाई, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस किया, मतलब कंसोलिडेट किया, अगेन सेलिंग दिखाई, और यहाँ पे ना रेंज बना रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। मैं आपको 1 आवर चार्ट पे भी बताऊंगा। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऐसे अगर मार्क करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से एक रेंज बन रही है। रेंज में फंसा है, तो जब रेंज में फंसा होता है ना मार्केट, तो यहाँ पे क्या करता है ना, किस डायरेक्शन यहाँ पे ले रहा है वो। अब एक तो ऊपर ब्रेकआउट दे सकते हैं, नीचे ब्रेकडाउन दे सकते हैं, तो जब रेंज निकलेगी तो हमारा
हमें व्यू क्लियर हो जाएगा कि अब बुलिश ट्रेड प्लान करना है या बियरिश। क्योंकि क्या होता है ना, जब रेंज में मार्केट होता है तो हमें दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज लेनी पड़ती है। क्योंकि जब रेंज क्लियर होती है, मान लेते हैं हमें पता है कि अब ब्रेकआउट आ गया है, ऊपर जाएगा या फिर ब्रेक डाउन हुआ है नीचे जाएगा, तो ऐसे टाइम हमारा व्यू होता है कि चलो नीचे जाने वाला है, व्यू हमारा सेलिंग है, तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस भी उस हिसाब से करते हैं कि ज़्यादातर सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिले, सेलिंग के सेटअप मिले। लेकिन यहाँ पे रेंज में है तो हमें क्या करना है, अब जिस डायरेक्शन में सेटअप बनता है उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं ना रेंज में। ठीक है, तो यहाँ पे भी रेंज है। और बैंक निफ्टी में भी अगर मैं दिखाऊँ ना डेली चार्ट आपको, तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो रेंज ही बनी हुई है, एक बड़ी रेंज बनी हुई है। ये देखिए, ये भी क्या है ना, एक रेंज है, यहाँ पे हम रेंज में फंसे हुए हैं। अगर चलो आज का दिन ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती तो ठीक है, रेंज निकल जाती, लेकिन अभी भी रेंज में है। तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी के हिसाब से चलना है, व्यू हम बना के रख नहीं सकते। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ ट्रेड करना कैसे एग्जैक्टली। तो निफ्टी के चार्ट पे चलते और देख लेते 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट पे हम इंट्राडे के लिए देख लेंगे कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। अगर यहाँ पे भी वो मैं रेंज अगर मार्क करके दिखाऊँ आपको, तो देखिए इस तरीके से ऊपर से रेजिस्टेंस बन रहे हैं। थोड़ा सा अगर ऐसे हम मार्क करते, देखिए क्या बन रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे से अगर देखा ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अगर मार्क कर तो देखिए फंसे और बिल्कुल बीच में। अब यहाँ कर क्या सकता है मार्केट, देखिए यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट दोनों डायरेक्शन में मूव दे सकता है। अगर मार्केट ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 5 मिनट चार्ट पे देखोगे तो आपको थोड़ा और अच्छा दिखेगा। मैं 15 मिनट पे समझा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस मतलब यहाँ होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर कल यही कहीं ओपन होता है, ऐसा कोई ब्रेकआउट बनता है 5 मिनट चार्ट पे, तो यहाँ पे जरूर एक कॉल ट्राई कर सकते हैं। क्यों, आपको लग रहा होगा यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों, क्योंकि देखिए अब यहाँ से एक सपोर्ट लिया, यहाँ से अब ये सेंटर में हम, क्योंकि यहाँ से भी पहले देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट अगर आता है तो ये क्या करेगा, ये हाई भी निकाल देगा। और ऊपर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 24,530 पे एक रेजिस्टेंस है यहाँ, तो उसको टेस्ट करने जरूर आ सकता है 24,530 पे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 24,640 तक भी आ सकता है। तो यहाँ एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर फ्लैट वगैरह ओपन होता है तो। अब कि इसकी अगर मान लेते चलो थोड़ा सा गैप अप वगैरह ओपन हुआ तो क्या करना है, देखिए गैप अप ओपन होता है तो देखिए क्या करता है। अगर मार्केट फिर यही कहीं होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है, तो ठीक है कॉल हम ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि गैप अप के बाद अगर यही कहीं होल्ड करके धीरे 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 वापस ये सपोर्ट नीचे ब्रेक कर, तो ऑब्वियस ही चीज़ है ये इस सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा और ये कंप्लीट कर देगा इसका स्ट्रक्चर जो है, सपोर्ट 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 ले लेगा, रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट भी ले सकते हो आप, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना कि मार्केट कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक डाउन दे तब ट्रेड लेना। ठीक है, अदरवाइज एक काम कर सकते हो, फिर वेट कर सकते हो इस सपोर्ट तक। यहाँ क्या करता है देखना, अगर मार्केट चलो मान लेते यही कहीं ओपन या गैप डाउन हुआ, आने दो यहाँ से और यहाँ पे पकड़ के एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दो। ठीक है, आपको ये लेवल मिल जाएगी। अब जैसे ही मार्केट इस यहाँ पे आता है तो क्या करता है, देखो क्या होल्ड करने के बाद उसका बिहेवियर देखो, क्या ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देगा तो ये ऊपर निकल सकता है, वही अगर ब्रेकडाउन देता है तो ये फिर धीरे धीरे यहाँ पे जितने स्टॉप लॉसेस लगे हुए उनको खाने आ सकता है। तो अब रेंज जब तक नहीं निकलती ना, हमें बिल्कुल सेटअप टू सेटअप ट्रेड करना है। जैसा सेटअप बनेगा वैसा ट्रेड लेंगे। सिर्फ इसमें एक चीज़ रखना, टारगेट 1:3 के ऊपर रखना, 1:3 मिनिमम रखना, और स्टॉप लॉस वही 25-30 पॉइंट मैक्सिमम आप रख सकते हो, ज़्यादा मत रखना। ठीक है, निफ्टी का क्लियर हो गया। एक्सपायरी है निफ्टी की, मैं इसलिए आपको इतने डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा मूव कैच हो सके अगर लेवल्स पे मिलता है तो। अगर चलो यही ओपन हो रहा है ऊपर नीचे कर रहा है तो हो सकता है मंथली एक्सपायरी पूरी साइडवेज जाए, सेलर्स पैसा बना रहे, ऑप्शन सेलर पैसा बना लेंगे, ऑप्शन बायर्स को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं समझ रहा है, वो कहीं नहीं निकल रहा है, साइडवेज हो रहा है, सिंपल क्या करो अवॉइड कर दो। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके चलो ये हो गया निफ्टी का, ये लेवल्स मार्क करके रख लेना। आप चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में। फिर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि रेंज बनी हुई है। 15 मिनट पे चलते और देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने क्या किया था, बहुत बढ़िया एक स्ट्रक्चर बनाया था। देखिए क्या कहते हैं इसे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ब्रेकआउट भी आ गया, यहाँ पे भी वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे इस सपोर्ट पे आए या थोड़ा यही से ऊपर जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, कल की ओपनिंग देखना क्या करते हैं। अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है, मतलब 51,760 के आसपास ही ओपन होता है। ठीक है, 51,760 के आसपास ही कंसोलिडेट करके यहीं पे ऐसा कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है तो यहीं पे हम कॉल प्लान कर लेंगे। चलो थोड़ा नीचे भी आता है या गैप डाउन भी होता है तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट आ जाता है 51,610। तो इन दोनों सपोर्ट के आसपास अगर मिलता है ना तो बहुत बढ़िया है। अगर इस सपोर्ट पे आए, यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट दे, कॉल ट्राई करने की हम कोशिश करेंगे क्यों, रेंज में तो है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पता है सपोर्ट भी है,
बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने कंटिन्यू 2-3 वीडियो में वो चीज़ आपको दिखाई है कि बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट पे, बट एक सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है क्योंकि ऊपर जाता है मार्केट, सेलिंग आ जाती है, फंसे हुए हैं हम अभी। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ कोई सेटअप बनता है तो कॉल प्लान करेंगे। गैप अप भी होता है तो देखिए, गैप अप अगर होता है, चलो मान लेते हैं गैप अप होता है तो क्या करता है देखिए, अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस करता है या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट देता है तो कॉल ट्राई करेंगे एक बार, फिर ये हाई निकाल सकता है मार्केट, ठीक है। 50 to 300 वगैरह इजीली निकाल देगा। अगर मार्केट में अच्छा मूव आता है अपसाइड का तो धीरे धीरे मार्केट 52,840 के आसपास भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस है 840 के आसपास। तो गैप अप के बाद ज़रूर देखना कि करता क्या है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब देखिए एक सिंपल सी चीज़ देख लेते हैं हम कि मार्केट नीचे जा सकता है क्या बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी जाने को नीचे जा सकता है, बट एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ आपको वीकली चार्ट पे, तो मार्केट में ये जो एक लाइन बनी हुई है, ये सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। ये कितने दिनों से चलती हुई आ रही है, 1 साल से। तो जब तक इसके नीचे जाता नहीं तो मुझे नहीं लगता है बैंक निफ्टी में सेलिंग करनी चाहिए, ठीक है। आपका कोई एनालिसिस होगा आप कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा रुका हूँ कि चलो नीचे एक बार जाने दो फिर ट्रेड प्लान करें, क्योंकि क्या है ना, सपोर्ट के ऊपर होता है तो कहीं से भी सपोर्ट का रिएक्शन आ जाता है। मतलब मान लेते हैं मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। अभी क्या होता है ना ऐसे में कि थोड़ा नीचे आ गया हम सेल करते हैं और यहीं से कहीं से बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट के ऊपर है ना हम। इसलिए जब तक मुझे लगता है 50,800 वगैरह लेवल निकल नहीं जाती। कौन सी लेवल? 50,800। देखिए ये लेवल जहाँ से गैप अप हुआ था ना 50,800 वगैरह, तब तक तो सेलिंग करनी नहीं चाहिए। चलो किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ हो जाए कल कुछ न्यूज़ की वजह से और 50,800 के नीचे हम सस्टेन करें तो ठीक है, फिर सस्टेन करने के बाद ब्रेकडाउन पे हम पुट ज़रूर ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा क्या करूँगा ना, सेलिंग अवॉइड करूँगा। गिरने को गिर सकता है बैंक निफ्टी, बट अवॉइड करूँगा। सेलिंग करना है तो निफ्टी को हमने यहाँ पे एनालिसिस करके रखा है कैसे करना है क्या करना है, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और देखिए जैसा कि मैंने कल भी बताया, फिर भी आप कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि 13 आवर्स कोर्स के बारे में मैंने बहुत बार बताया, बहुत सी वीडियो में बताया। कोर्स देखिए बेसिक टू एडवांस है और बिगिनर फ्रेंडली है। जो बिगिनर इंटरमीडिएट लेवल पे है वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि देखिए इसमें प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं पड़ा है, क्योंकि लोग इंडिकेटर्स के पीछे भागते, लेकिन इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी इतनी होती नहीं है, लैगिंग होते हैं सब इंडिकेटर। प्राइस एक्शन हमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है तो प्राइस आपको पहले बताएगी। इंडिकेटर जब ये ऊपर जाएगा ना तब इंडिकेटर कैलकुलेट करके बताएगा कि ब्रेकआउट आया है। इसीलिए कभी भी अगर आपको अर्ली एंट्री करनी है तो प्राइस एक्शन का ही यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो प्राइस एक्शन कैसे रीड करना ये सिखाएगा। उसके बाद आपको पता है डॉट टू डॉट लेवल से मार्केट मूव देता है, तो ये डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे निकालने हैं, उनकी कुछ मेथड्स होती है। मतलब प्राइस एक्शन के साथ वो मेथड्स अगर यूज़ करोगे तो डॉट टू डॉट लेवल्स मिलेंगी, तो वो भी चीज़ें सिखाई गई है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी है यहाँ पे कितने 80%। 20% सिर्फ टेक्निकल है, बाकी सब चीज़ें 20% है, 80% है साइकोलॉजी का पार्ट। क्योंकि आप सीख भी जाओ ना, आपको आ भी जाए कि कहाँ ट्रेड लेना है, कब एंट्री करना है, लेकिन आपकी अगर साइकोलॉजी खराब है ना तो एक दिन भी एक भी ट्रेड आपका गलत गया और आपने कभी एसएल नहीं लगाया या कुछ भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हो गया आपका, तो कैपिटल स्वाइप आउट हो जाते हैं। बहुत से लोगों की ये हुआ है क्योंकि साइकोलॉजी वीक होती है, बड़े प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं छोटे लॉस पे। तो साइकोलॉजी इंप्रूव कैसे करें, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स यूज़ करोगे तो साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। रूल टू रूल फॉलो करोगे, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पे मतलब आपको कोई बताए ऐसा ही करना है, क्योंकि उसमें तो बहुत चीज़ें है, इसलिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। तो वो साइकोलॉजी बिल्डिंग के क्या रूल्स है वो भी इसमें सिखाया गया है, तो जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसलिए बता रहा हूँ मैं, दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है तो ये कूपन कोड आप जरूर यूज कर सकते हो, ठीक है। दिवाली 40, सीधा सीधा आपको 40% का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा कोर्स पे। अगर चेकआउट करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे दिवाली पे कुछ बड़ा यहाँ पे मतलब डिस्काउंट रखो, तो चलो 40% का आप इससे बड़ा क्या रखें, ठीक है। जरूर चेकआउट कर सकते हो। ये जल्दी कूपन कोड कल परसों में ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको चेकआउट करना है, जरूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।